हाँ जी जनाब, मैं तो इसको रोड टू चैंपियंस ट्रॉफी कह रहा हूँ, क्योंकि एक तरफ यार इंडिया और इंग्लैंड की वनडे सीरीज है, दूसरी तरफ ये पाकिस्तान की ट्राई सीरीज। और बिल्कुल। पाकिस्तान के लिए ऐतिहासिक लम्हा था, क्योंकि आप जानते हैं उन्होंने गजाफी स्टेडियम को भी रेनोवेट किया था, नए अंदाज में उसे गिरा के दोबारा बनाया। तो कल वहां पर ओपनिंग सेरेमनी हुई, आज पहला मैच हुआ ट्राई सीरीज का, और पाकिस्तान को पहले मैच में एक बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। मतलब पाकिस्तान इस मैच को 78 रन से हारा है, 78 रन से। हालांकि एक स्टेज पर ऐसा लग रहा था कि फखर जमान, वो पुराने फखर जमान जो थे, अपने उसी अंदाज में लौट आए हैं। और आप जानते हैं कि फखर जमान और चैंपियंस ट्रॉफी का जो प्यार है, तो शायद फखर जमान जिनकी आज टीम में वापसी हुई, उन्होंने वो पारी खेली। लेकिन पाकिस्तान के लिए सवाल बहुत है, और आज ना इस मैच को आप दोनों नजर से देखें। आप अगर इंडिया में हैं, अगर आप पाकिस्तान में हैं, तो आप सिर्फ पाकिस्तान को मत देखिए, आई थिंक आप न्यूजीलैंड को भी देखें। क्योंकि आप जानते हैं ना कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड एक ही ग्रुप में है। न्यूजीलैंड ऐसी टीम है यार, कभी भी हम उसे गिनते ही नहीं, है ना। अनफिल्टर्ड शो हुआ कल, मैंने और निखिल नाज ने भी कहा कि इस ग्रुप से इंडिया और पाकिस्तान दोनों टीमें आगे जाएंगी। उन्होंने भी वही कहा, और हर कोई वही कहेगा, क्योंकि सेंटिमेंटल फेवरेट्स इंडिया और पाकिस्तान है। हम देखते हैं ना कि यार सब कॉन्टिनेंट है, इंडिया तो अच्छा खेल ही लेगा, पाकिस्तान ने अपने 2 मैचेस घर पे खेलने हैं, वो तो जीत ही जाएंगे। लेकिन आज ना पाकिस्तान के लिए एक वेकअप कॉल था। वेकअप कॉल इसलिए था बिकॉज पाकिस्तान तैयार होकर तो आया है, लेकिन क्या पाकिस्तान पूरी तरह तैयार होकर आया है? हो सकता है वो अपनी टीम में बदलाव करे, उनको करना पड़ेगा। न्यूजीलैंड ने आज, उसी न्यूजीलैंड ने जिन्होंने इंडिया को टेस्ट सीरीज में आके 3-0 हराया था कुछ महीने पहले, अब न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बनाए 330 रन। ठीक है, आखिरी 6 ओवर में 98 रन, मतलब आखिरी 5 में 85 रन। ग्लेन फिलिप्स ने 7 छक्के मारे हैं। और आप देखें शाहिनशाह अफरीदी को जो पिटाई हुई है, 10 ओवर में 85 रन। नसीम शाह की पिटाई हुई है, और पाकिस्तान की बॉलिंग एक्सपोज हुई। उनके पास एक ही स्पिनर है, अबरार, स्पेशलिस्ट स्पिनर। जी अब बिल्कुल। अबरार ने बॉल अच्छा डाला, उन्होंने एक आउट भी किया, लेकिन फिर सामने से अगर आप पार्ट टाइमर से बॉल डालेंगे, कुछ दिल तुम डाल दो, सलमान आगा तुम डाल दो, यार वो चलेगा नहीं। एंड आई थिंक पाकिस्तान के लिए एक और बहुत बड़ा झटका, अदर देन द रिजल्ट, वो है हारिस राउफ की साइड स्ट्रेन। अब कह रहे हैं कि जी वो स्ट्रेन है। अब जो भी आपको स्कैन के रिजल्ट्स आएंगे, वो टीयर है कि नहीं है, वो कम से कम ऐसा लग रहा है कि आप इस ट्राई सीरीज में नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो बाद में बैटिंग करने भी नहीं आए। लेकिन क्या आप उनको चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में रखेंगे? और अगेन पाकिस्तान तो ये कहते ही है ना कि शाहिनशाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस राउफ, ये 3 उनके ऐसे फास्ट बॉलर्स हैं जो विकेट टेकिंग फास्ट बॉलर्स हैं। उनमें से अगर हारिस राउफ अगर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल पाएंगे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा झटका होगा। खैर 330 तो आपने देख ही लिए थे, जिस तरह से उन्होंने खाए थे। उसके बाद फिर सवाल था कि पाकिस्तान कैसे बैटिंग करता है। लाहौर, गजाफी स्टेडियम, क्राउड आया हुआ है, 1.5 साल बाद पाकिस्तान में कोई वनडे मैच हो रहा है। इसी गजाफी स्टेडियम में इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी का मतलब इतने सारे मैचेस भी रखे हुए हैं, पूरा स्टेडियम। कल लेजर शो हुआ। लेकिन आज जो बैटिंग हुई, आई थिंक पाकिस्तान के जितने फैंस हैं वो बड़े डिसअपॉइंटेड होंगे। पहले तो डिसअपॉइंटेड होंगे अपनी बॉलिंग से, अपनी फील्डिंग से, बिकॉज आप चैंपियंस ट्रॉफी, मैं इसीलिए इसे रोड टू चैंपियंस ट्रॉफी कह रहा हूं यार। न्यूजीलैंड ने जो गेम खेली है, आप उनके तीनों खाने देखें, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, और पाकिस्तान के तीनों खाने देखें आज आप, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग। मतलब न्यूजीलैंड ने हर बॉक्स को टिक किया है, और पाकिस्तान ने हर बॉक्स के आगे जो रेड सिग्नल रखा है। बैटिंग फखर जमान आए, बाबर आजम के बारे में अब यार ये कहा जा रहा है कि वो ना बड़े रिलक्टेंट ओपनर हैं। यार मैं एक बात कहूं, वनडे क्रिकेट में अगर आपको ओपन करने को मिल रही है, मुझे लगता है ये अपॉर्चुनिटी है। बाबर ने नहीं कुछ बोला, लेकिन वहां पर मैं देखता हूं कि बहुत सी बहस होती है कि बेचारे बाबर को फंसा दिया गया, बेचारे बाबर को कहा जा रहा है कि प्लीज ओपन करो। अरे ओपन करना तो यार एक प्रिविलेज है। वनडे क्रिकेट में ओपन करने का मतलब है कि आप लंबी स्कोर अपने हिसाब से खेल सकते हो, पावर प्ले का फायदा उठा सकते हो, और उनके साथ फखर जमान है। अब ठीक है, फखर को इन्होंने कई महीने अपनी टीम से बाहर रखा था, बट ही इज कम बैक। और वो चूंकि मैच खेल कर आ रहे थे IL T20 दुबई में, तो वो फॉर्म में थे, वो मैच फिट थे। फखर जमान ने जो स्टार्ट किया है भाई आज, वो ऐसा लग रहा था ये वही न्यूजीलैंड की टीम, ये लाहौर था, वो बैंगलोर था, वर्ल्ड कप 2023 का मैच जिसमें इन्होंने भाई वो जबरदस्त 100 बनाया था। आज भी फखर जमान ने वैसी बैटिंग की।
लेकिन फखर के अलावा किसी के रन्स नहीं है। बाबर 10 रन बनाकर आउट हो गए। अब देखिए, आप ओपन कर रहे हैं, 10 रन अगर आप 20, 22, 26, 28 गेंदों में बनाएंगे तो आप अपने पे और अपनी टीम पे प्रेशर बना के रखेंगे, बिकॉज आपको नई बॉल पे सिंगलें नहीं आती बट चौके तो आते हैं, और 331 चेस कर रहे हो आप। ये तो साफ लग रहा है ना कि आप कहीं ना कहीं आपकी सोच ये है कि यार चलो अब मैं ओपन कर रहा हूं, मैं अपने रन्स तो कम से कम देखूं। लेकिन फखर जमान ने सामने वाले एंड से भाई खड़का के खेला, लेकिन जैसे ही पहला विकेट गिरा, यानी कि बाबर, फिर उसके बाद कामरान गुलाम, उसके बाद ये गिर गए, उसके बाद रिजवान भी आउट हो गए। रिजवान एक जिम्मेदार प्लेयर है, मैंने देखा है उनको, वो भले T20 हो, भले वो वनडे क्रिकेट हो, गेम चलानी आती है, लेकिन आज चूंकि वो भी फंस गए, उसका फखर आउट हो गए, तो उसके बाद फिर फॉर्मेलिटीज थी। सलमान ने, तायब ने थोड़े बहुत रन बनाए, लेकिन वो रन थे, मतलब टीम में जुड़ने वाले और अपने जुड़ने वाले रन थे, वो जिताने वाले रन किसी भी स्टेज पर नहीं थे, बिकॉज आपका नेट रन रेट जब आपने इनिंग शुरू की है, यार आजकल ना मॉडर्न डे क्रिकेट में 331 चेज होते हैं, और अच्छी बैटिंग विकेट थी। शाम को लाहौर में ओस भी गिरी होगी और आउटफील्ड भी तेज था, तो आप 331 के लिए जाते। वो सिर्फ एक स्टेज पर ऐसा लगा पाकिस्तान 331 के लिए गया है, जब फखर जमान बैटिंग कर रहे थे और जिस अंदाज में वो बैटिंग कर रहे थे, उसके बाद लगा ही नहीं कि पाकिस्तान के बल्लेबाज जीत के लिए जा रहे हैं। खैर कभी कभी होता भी है, लेकिन एक बात जैसे मैंने कहा ना, अब आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिहाज से देखें, न्यूजीलैंड की टीम को भाई अंडर एस्टिमेट नहीं करना। इंडिया में तो मुझे नहीं लगता कि आप न्यूजीलैंड की टीम को अंडर एस्टिमेट कर सकते, बिकॉज वो समहाउ और दी अदर ना इंडिया की बोगी टीम है, मतलब इंडिया को परेशान करती है आईसीसी टूर्नामेंट्स में। हालांकि आई रिमेंबर इंडिया ने 23 वर्ल्ड कप में इनको हराया 2 बार, तो उसके बाद अब थोड़ा सा हौसला होता है, बट मैं न्यूजीलैंड की टीम को अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगा। उन्होंने दे हैव प्लेड, दे कहते ना, पंच्ड अबव देयर वेट। न्यूजीलैंड ने और पाकिस्तान में फर्क क्या था? होस्ट है पाकिस्तान, पाकिस्तान एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ खेला है, अबरार के साथ। न्यूजीलैंड ने 4 स्पिनरों से बॉल डलवाया है। मिचेल सैंटनर, भाई मैं तो इंडिया में बैठ के हमेशा कहता हूं, द मोस्ट डेंजरस स्पिनर वाइट बॉल क्रिकेट में, उन्होंने आज भी वही किया। वो पेस को वेरी करते रहे, उनका आर्म बॉल जो अंदर आता है, उन्होंने मतलब धागे खोल दिए बल्लेबाजों के, 3 आउट किए उन्होंने। अच्छा, उसके अलावा देखिए उन्होंने ब्रेसवेल से बॉल डलवाया, ब्रेसवेल ने भी बड़ा जबरदस्त बॉल डाला यार। ग्लेन फिलिप्स ने आके बॉल डाल दिया, रचिन रविंद्र ने आके बॉल डाला। रचिन रविंद्र ने बहुत ज्यादा बॉल तो नहीं डाला, और अनफॉर्चुनेटली उनकी सीधा एक कैच आया। अब वो समझ नहीं आया बॉस, वो एक कंट्रोवर्सी हो सकती है, विवाद हो सकता है, आई डोंट नो, क्योंकि एक हिट थी और वो मिड विकेट पे फील्डिंग कर रहे थे, कैच था, मतलब न्यूजीलैंड के स्टैंडर्ड से बड़ा ही सीधा साधा कैच था। तो जैसे ही वो बॉल के अंदर आए तो ऐसा लगा जैसे बॉल गुम गई, वो बॉल को साइट नहीं कर पाए और सीधे उनके आंख पर गेंद लगी है, उनके यहां से कटा है। हालांकि ब्रॉडकास्टर ने उसके बाद दिखाया नहीं, वो सिर्फ क्राउड को दिखाता रहा। वो जब बाद में दिखाया कि जी वो बाहर जा रहे थे, और अगर कट है तो फिर ये भी नहीं पता कि रचिन रविंद्रा को कितने दिन लगेंगे फिट होने के लिए। तो एक पाकिस्तान की टीम में आरिस राउफ की अगर वो साइड स्ट्रेन खिंच गया है तो भाई वो स्ट्रेन जो है उनको पता नहीं अब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कितनी जल्दी वो फिट हो पाएंगे। और दूसरा, रचिन रविंद्रा को भी आज जो गेंद लगा है यहाँ पर फट गया है, खून उनका भी निकला था, हो सकता है स्टिचेस वगैरह लगाने पड़े, तो उनका भी पता नहीं, अब वो ट्राई सीरीज या उसके बाद सीधा चैंपियंस ट्रॉफी में नजर आएंगे। बट न्यूजीलैंड का मैं क्या कह रहा था कि उन्होंने ना जाल स्पिनर्स से बुना है। हाँ, ट्रेंट बोल्ट नहीं है, टिम साउदी नहीं है, उनके दोनों तजुर्बेकार स्विंग बॉलर्स, प्लस लॉकी फर्ग्यूसन इंजर्ड है, वो भी नहीं खेले, तो लॉकी अगर वापस आते, मैट हेनरी ने बड़ा अच्छा बॉल डाला। बट न्यूजीलैंड की जो मुझे एक कमी दिखी वो यही दिखी कि मैट हेनरी के अलावा बाकी तेज गेंदबाज उतने पेनिट्रेटिव नहीं थे, लेकिन उन्होंने स्पिनरों से जो बॉल डलवाया है भाई, ऐसा लग रहा था कि होम टीम जो है न्यूजीलैंड की है। सो न्यूजीलैंड ये लेसन मिलता है हम सबको कि नहीं, उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, और पाकिस्तान को भी अपनी गेम को देखना होगा। क्या पाकिस्तान वाकई, मतलब 331 अगर चैंपियंस ट्रॉफी में कोई टीम सामने बनाएगी उनके, तो क्या वो 331 के लिए नहीं जाएंगे? क्या वो फखर जमान पे इतना डिपेंडेंट होंगे? हालिया जो इन्होंने वनडे क्रिकेट खेली थी, इनके पास एक बहुत अच्छा यंगस्टर आया था, सैम अयूब। इनफैक्ट अगर सैम अयूब का वो एंकल ट्विस्ट ना होता, सैम अयूब और फखर जमान, मतलब मैं सोच रहा हूं कि 2 ऐसे ओपनिंग बैट्समैन होते, एक तरफ फखर जमान, एक तरफ सैम अयूब, तो शायद वो याद आ जाती 90s की, एक तरफ सईद अनवर, एक तरफ आमिर सोहेल, बड़ा डेंजरस ही ओपनिंग पेयर होता। बट चूंकि सैम अयूब नहीं है, क्या हो गया जी? अच्छा, तो सैम अयूब क्योंकि नहीं है,
तो इसलिए अब वो बाबर से ओपन करा रहे हैं। और मुझे बड़ा डिफेंसिव सा आज ना पाकिस्तान का एटीट्यूड दिखा जो बैटिंग में था। बॉलिंग अगेन नसीम शाह, शाहीन अफरीदी, हारिस राउफ का पता नहीं, उसके अलावा एक स्पेशलिस्ट स्पिनर। आई थिंक पाकिस्तान को स्पेशलिस्ट स्पिनर अपनी टीम में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए डालना होगा। वो जो थोड़े से ऐसे ऑलराउंडर्स के साथ जा रहे हैं, आई डोंट नो वो बड़ा मैच जिताने वाला उनमें मादा है कि नहीं है। अबरार हैं, अबरार के अलावा कोई स्पिनर नहीं है। न्यूजीलैंड ने आगे 4 स्पिनर से बॉल डलवा के मैच निकाल दिया। 78 रन से न्यूजीलैंड इस मैच को जीता है। हालांकि एक स्टेज पर अगर मेरा मानना फखर जमान खेल गए होते तो शायद वो थोड़ा और करीब ले जाते, बट फखर के आउट होने के बाद फिर पाकिस्तान सिर्फ रन बनाए हैं उन्होंने कि किसी तरह से 50 ओवर तक जाया जाए। तो ये सूरत हाल है जी। बाकी इतना ज़रूर है कि गजाफी स्टेडियम जो लाहौर का दिख रहा है, और चूंकि मतलब जो मियाद थी, जो डेडलाइंस थी, उसके बड़ा लेट बना, बट दिख अच्छा रहा है। मतलब जो गजाफी स्टेडियम मैंने भी देखा है और जो लोग वहाँ पर तमाशाई बैठ के भी देखा हो, जिन्होंने यहाँ टीवी पे देखा हो, वो जो कैनपीज थी वो नहीं है। हालांकि वो एक पुरानी लुक देते थे, अच्छी लुक देता था, लेकिन अब इन्होंने क्या किया है कि कैनपीज अभी नहीं है। तो स्टेडियम की जो आपके चारों तरफ जो स्पेक्टेटर्स बैठते हैं, उस सीढ़ियों को बड़ा अलाइनमेंट अच्छा कर दिया, अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट शाम को अच्छा लग रहा था, ग्राउंड अच्छा लग रहा है। अब जो मैंने तस्वीरें देखी हैं, ड्रेसिंग रूम वगैरह अच्छे हैं, दोनों टीमों के लिए फैसिलिटीज अच्छी हैं। लाइट्स का मुझे नहीं पता, क्योंकि रचिन रविंद्रा को जो गेंद आकर लगी है, कमेंटेटर भी कह रहे थे कहीं ऐसा तो नहीं है कि लाइट में वो उनको गेंद साइड ना हुआ हो। उसके बाद भी मैंने 1-2 बार देखा है न्यूजीलैंड के जो फील्डर्स थे अंडर लाइट्स, स्पेशली जो पैरेलल जो बॉल आ रही थी, वो उनको थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। दैट इज द ओनली थिंग। हालांकि स्टेडियम अच्छे लग रहे हैं। अब कराची में और रावलपिंडी में स्टेडियम्स का क्या हाल है, जैसे जैसे वहां पे मैचेस होंगे तो उसका भी पता चलेगा। बट ये एक रिलीफ की बात है, बिकॉज मतलब जब भी हुआ हो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले है, प्लस इस ट्राई सीरीज में आपकी कंडीशंस टेस्ट होती हैं, क्योंकि यार पिच भले ही उन्होंने उसको रीले ना किया हो, लेकिन बहुत देर वहां पर क्रिकेट भी शायद नहीं हुई होगी। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि वहां पे क्रिकेट होती रहे। वाइटिश विकेट था, जो टिपिकल लाहौर विकेट होता है, रन ही रन। इसी तरह का विकेट आपको तकरीबन रावलपिंडी में दिखता है। हालांकि कराची का विकेट कलर के हिसाब से आप देखें बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो ये है जी पाकिस्तान में क्रिकेट की डे 1 रिपोर्ट, बिकॉज वहाँ की कंडीशंस चैंपियंस ट्रॉफी के लिहाज से आपको देखनी होंगी। इवन तो इंडिया वहाँ नहीं जा रहा, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के ज़्यादा मैचेस वहाँ पे हैं, और इंडिया के अलावा बाकी टीमें भी इस चैंपियंस ट्रॉफी में खेल रही हैं। तो दूसरी बात, क्योंकि मैं इंडिया के लिहाज से देखता हूँ और इवन पाकिस्तान के लिहाज से देखता हूँ कि इंडिया में बैठ के हम पाकिस्तान, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड को देखते हैं, और पाकिस्तान को भी देखना होगा कि इंडिया, बांग्लादेश जो कि सब कॉन्टिनेंट टीम्स हैं, उनके अलावा न्यूजीलैंड क्या कर सकता है। नाउ पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी ये खतरे की बात हो सकती है, क्योंकि टूर्नामेंट का वो पहला मैच न्यूजीलैंड से ही खेल रहे हैं। टूर्नामेंट का पहला मैच वो न्यूजीलैंड से खेल रहे हैं, और चैंपियंस ट्रॉफी में क्या होता है यार, आपकी शुरुआत अगर अच्छी ना हो तो फिर बड़ी दिक्कत आ सकती है। एट द सेम टाइम मेरा ये भी मानना है कि इंडिया विल ऑल्सो हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज इंडिया का पहला मैच भी जो है वो आप देखें यार बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश ने भारत को परेशान किया है। इवन आईसीसी टूर्नामेंट्स में आप देखें बांग्लादेश ने इंडिया को परेशान किया है। कुछ प्लेयर्स उनके चले गए हैं, जाहिर तौर पर उस लेवल की उनकी टीम शायद नहीं, बट अच्छे फास्ट बॉलर्स लेकर आए हैं। और दुबई में जो मैं ILT20 देख रहा हूं, वहां पर फास्ट बॉलर्स को मदद मिल रही है, स्विंग बॉलर्स को मदद मिल रही है। सो बांग्लादेश, इंडिया विल हैव टू बी वेरी वेरी। आप बांग्लादेश को हराते हो, फिर पाकिस्तान कंपैरेटिवली आप इजी खेलोगे। हाँ, अगर आप पहले मैच में फंस जाते हो तो फिर पाकिस्तान वाली गेम भी इंडिया को वो दबाव लेकर आती है। एंड सेम गोस फॉर पाकिस्तान। उनका पहला मैच न्यूजीलैंड के साथ है, और अगर न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का वो चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच वैसा हुआ जिस तरह का आज हुआ है, सो पाकिस्तान भी दुबई फिर बहुत ज्यादा दबाव लेकर आएगा। और हम जानते हैं कि एक वक्त था जब पाकिस्तान की टीम जितना दबाव उतना निकल कर आती थी, उतना निखर कर आती थी, लेकिन ये मौजूदा टीम को हमने देखा है कि जितना दबाव उतना ये दबती भी है। सो न्यूजीलैंड न सिर्फ आज मैच जीता है, बट आई थिंक न्यूजीलैंड ने तीनों सब कॉन्टिनेंट टीम्स को एक बार फिर चेता भी दिया। उन्होंने बता दिया है, हैंग ऑन, हमें अंडर एस्टिमेट मत करना, ये गलती मत करना, बिकॉज
वो सीरियस कंटेंडर्स यार हर बार आईसीसी टूर्नामेंट्स में रहते हैं। तो ये है जी फिलहाल सूरत हाल। और बाकी अगर आप मेरी बातों से इत्तेफाक रखते हैं, फिर वही आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें स्पोर्ट्स तक को, क्योंकि ये जो रोड टू चैंपियंस ट्रॉफी में जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज है यार, उस पर नजर रहेगी। साथ ही साथ जो पाकिस्तान में अभी ट्राई सीरीज है उस पर भी नजर रहेगी, बिकॉज कंडीशंस के लिहाज से, प्लेयरों की फॉर्म के लिहाज से, इन सारी चीजों के लिहाज से देखना बड़ा जरूरी होगा। मेरी तो इनफैक्ट नजर आईएल T20 के फाइनल पे भी रहेगी, डेजर्ट वाइपर्स वर्सेस दुबई कैपिटल्स, बिकॉज इस टूर्नामेंट में हमने देखा प्लेइंग कंडीशंस कैसे बदलती रही हैं। इनफैक्ट लास्ट के अभी जो मैचेस है उसमें बैटिंग के लिए बड़ी अच्छी कंडीशंस है, बिकॉज ये मैच जैसे ही खत्म होगा आईएल T20 का फाइनल, उसके बाद दुबई स्टेडियम आईसीसी को हैंड ओवर कर दिया जाएगा, और उसके बाद बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि तकरीबन 1 महीना वहाँ पे क्रिकेट हुई होगी, थोड़ा बहुत वेयर एंड टेयर पिचेस में रहता है। सो उसके बाद देखना बड़ा ज़रूरी होगा कि इंडिया जब पहुँचता है दुबई तो वो कंडीशंस कैसी होती हैं। तो इन सब पे हमारी नज़र रहेगी जी। बाकी आप लोगों से वही दरख्वास्त है कि प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। चलिए कल आपसे अब स्पोर्ट्स तक के स्टूडियो में करेंगे मुलाकात। गुड नाइट।